डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। आज का भी एपिसोड महत्वपूर्ण होने वाला है। विषय है पासी समाज की व्यथा कथा। पासी दलित समाज के भीतर एक उपजाति है जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती है। कुछ मध्य प्रदेश के हिस्से एरिया में भी शायद पासी पाए जाते हैं। पासी उत्तर प्रदेश की शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन में या दलित पॉपुलेशन में करीब 15% है। 1971 की जनगणना में इनका शेड्यूल्ड कास्ट के भीतर जो प्रतिशत था 14.42। उत्तराखंड बन गया जहाँ पासी शायद नाम मात्र के हैं या नहीं हैं, और पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है तो मान लीजिए 15% या 15 से 16% के बीच होगी। पासी समाज या बहस का आज का मुद्दा इसलिए बन गया है कि मेरे ननिहाल के एक बाजार में पासी समाज के जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों ने एक बिस्वा खेत खरीदा कुछ महीने पहले, शायद 3 महीने पहले, और वहां पर पासी वीरांगना उधा देवी की स्टैचू लगेगी। उस अवसर पर पासी समाज के कुछ प्रतिभाशाली बच्चों को आर्थिक मदद भी दी गई, कुछ को बुक्स और स्टेशनरी भी दी गई, और यह बताया गया कि पासी वीरांगना उधा देवी को जानना समझना क्यों जरूरी है। अगर आप लखनऊ जाएं, पासियों का जो कंसंट्रेशन है लखनऊ जिला, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कुछ हद तक शाहजहांपुर में भी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, और उसके और आगे चले जाएं तो आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और कौशाम्बी एरिया, इलाहाबाद एरिया में भी पासी पाए जाते हैं। जहाँ तक मुझे अपना बचपन याद है, पासी समाज जब अपने अतीत की बात करता है तो उसमें अपने को एक लड़ाकू प्रजाति के रूप में प्रस्तुत करता है। मेरे घर में भी मेरे परिवार के बहादुरी के बहुत सारे किस्से हैं। अगर आप लखनऊ में जाएं, जो लीडिंग पासी इंटेलेक्चुअल्स हैं, पासी इंटेलेक्चुअल्स का मतलब जो ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड या सर्विंग, जो सोशल वर्कर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से एक जमाने में पासियों का राज हुआ करता था। लाखन पासी थे जिनके नाम पर लोग सोचते हैं लखनऊ बना। बिजली पासी जिनका एक किला है लखनऊ में, सरकार ने उस जगह को कंजर्व किया है। फिर सातन पासी हैं, डलमऊ में कोई पासी महारानी थी। इस तरह के बहुत सारे पासी राजा महाराजा हुआ करते थे, ऐसा पासी लोग सोचते हैं। मैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो जो है 2 ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने ये कहा है कि पासी जो है, एक पासी चीफ्टेंस हुआ करते थे। चीफ्टेंस मतलब
किसी ग्रुप के, किसी ट्राइबल ग्रुप के, किसी जाति ग्रुप के लीडर। इसको और सरल भाषा में कहें तो क्षत्रप, यानी कुछ एरिया में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने जाति समूह में पावरफुल हो गया, और हो सकता है उनके पास 100-200 लोगों की सेना रहती हो, और वह राजाओं को जरूरत पड़ने पर सेना सप्लाई किया करते थे, उसके बदले में कुछ उनको मिलता रहा होगा। मेरे यहाँ ईस्टर्न यूपी में भी पासी मारपीट करने के लिए जाने जाते हैं। कई बार तो हमारे यहाँ एक शब्द है बटोरिया की मार, यानी कुछ लोगों को इकट्ठा करके कहीं मारपीट करने जाना है, किसी को पनिश करने जाना है। तो इस आधार पर पासियों में बड़ी अपने अतीत के प्रति बहुत ज़्यादा एक गर्व है। और उधा देवी का नाम भी बड़े गर्व से लिया जाता है। उनको वीरांगना उधा देवी के रूप में जाना जाता है। कहना यह है कि वाजिद अली शाह की फौज में महिलाओं की एक टुकड़ी थी, उसी टुकड़ी में उधा देवी थी। और 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ दंगे हुए थे और उनका विरोध हुआ था, तो उधा देवी ने कहीं मोर्चा संभाला, जो लखनऊ में ही है जहां उनकी स्टैचू लगी हुई है, वहीं पर उन्होंने अकेले कई अंग्रेज सिपाहियों को मारा। पासी अपने को ताकतवर समझते हैं। और उत्तर प्रदेश में मिश्रिख, जो सीतापुर में पड़ता है, लेकिन हरदोई और सीतापुर का एक हिस्सा एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बनाता है। मछली शहर यानी जौनपुर में है एक सीट, आजमगढ़ में लालगंज है, जयप्रकाश साहब कोई हैं हरदोई से, वो एमपी हैं। एक बांसगांव से पासी समाज के हैं एमपी, एक जो है कौशाम्बी से पासी समाज के एमपी हैं, और लखनऊ में मोहनलालगंज से भी वहाँ के सांसद एक पासी समाज से आते हैं। और अयोध्या से भी पासी समाज से ही अवधेश प्रसाद एमपी हैं, पर अयोध्या एक ओपन सीट है। उत्तर प्रदेश में कुल 84 असेंबली सुरक्षित हैं, रिजर्व एमएलए की सीटें हैं, जिसमें से 27 पर फिलहाल पासी एमएलए जीते हुए हैं। तो अगर पासियों का एमपी और एमएलए की सीटों पर जो वर्तमान भागीदारी है, तो वह 17 में से 7 एमपी, हम अयोध्या को छोड़ देते हैं क्योंकि वह सुरक्षित नहीं है, 7 में से 17 सीट का मतलब कि पासी समाज के लोग करीब 41% सीटें शेड्यूल कास्ट के पासियों के पास हैं, और करीब 27% एमएलए की सीटें, पर पासी पॉपुलेशन 15 से 16% ही है। मेरे परिवार में बहुत पहले ही आरक्षण की वजह से एक मेरे कजिन ब्रदर पोस्ट ऑफिस में बाबू हो गए, एक रेलवे में बाबू हो गए, मेरे खुद के सगे बड़े भाई पुलिस ऑफिसर बन गए, और बाद में कोई डॉक्टर भी बना है, कोई इंजीनियर भी बना है, कोई कमांडर भी बना है, कोई बहुत सारे पदों पर लोग गए हैं। अब कितने पासी आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर, इंजीनियर, इसका कोई डेटा नहीं है, कोई गणना नहीं हुई है, पर बहुत सारे
पासी आईएएस और आईपीएस अफसरों को मैं जानता हूँ। तो जो मेरे नाना के गांव के बगल में, जो मेरे घर से बामुश्किल 14 किलोमीटर या 12 किलोमीटर होगा, वहाँ पर जो प्रबुद्ध पासी हैं, उन लोगों ने उधा देवी की स्टैच्यू के लिए जमीन खरीदा और एक कार्यक्रम किया। मुझसे भी कुछ लोगों ने संपर्क किया था। तो मैंने ये कहा कि अंबेडकर की स्टैच्यू क्यों नहीं लगा रहे हैं आप। फिर मैंने कहा, जितने लोगों को का नाम ले रहे हैं कि फलाना आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये तो सब लोग आरक्षण के प्रोडक्ट हैं। सभी लोगों ने अंबेडकर द्वारा जीती हुई फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, नौकरी में आरक्षण उनके प्रोडक्ट हैं। ये उधा देवी के प्रोडक्ट तो हैं नहीं। तो पासी, प्रबुद्ध पासी लोग अंबेडकर की स्टैच्यू क्यों नहीं लगा रहे हैं, उधा देवी की स्टैच्यू क्यों लगा रहे हैं? पहला सवाल तो यह। दूसरा सवाल यह कि उधा देवी को हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? उधा देवी ने तो हम लोगों के शुभचिंतक अंग्रेजों को मारा था। ये कितनी बेतुकी बात है कि जो अंग्रेज लोग इतनी दूर से भारत में आए और दलितों को राहत दी, उन्होंने एक मॉडर्न लीगल सिस्टम बनाया लॉर्ड मैकाले ने, जहाँ पर सभी लोगों को कानून के समान सामने समक्ष बराबर माना गया। आईपीसी बनाया उन्होंने, सीआरपीसी बनाया, दलित भी विटनेस दे सकता है। यह एक क्रांतिकारी बात थी। स्कूल्स खोले गए। जब शेड्यूल कास्ट के लोगों को, अछूतों को समाज अपने साथ बैठकर पढ़ने नहीं दे रहा था, तो मजबूरन डब्ल्यू हंटर, जो पहले एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा इन लोगों को, जब इन्हीं के देश के लोग इनको नहीं एडमिशन दे रहे हैं, नहीं पढ़ने दे रहे हैं, तो इनके लिए अलग से स्कूल बना दिया जाए। और उस तरह की स्कूल आज भी भारत में मौजूद हैं। तो अंग्रेज तो अनटचेबल्स के हितैषी थे, वह मनु विरोधी थे, कुछ हद तक ब्राह्मणवाद के विरोध में थे वो। फिर उधा देवी ने अंग्रेजों को मारा, तो हमें फिर क्यों उधा देवी को सेलिब्रेट करना चाहिए? यह तो नैतिक बात नहीं हुई। फिर अगर और आगे जाएं तो पासी समाज में भी कुछ लोग त्यागी हुए हैं। अंबेडकर मिशन में योगदान रहा है। सबसे बड़े दानी गोवर्धन लाल साहब हुआ करते थे। उन्होंने सारे लोगों को, जो भी दलित आंदोलन, अंबेडकरी आंदोलन का व्यक्ति उनके पास पहुंचा, उनको मदद की। एक दो बड़े टॉप दलित लीडर्स के बारे में मैं जानता हूं कि उन्होंने कितना उनको हेल्प किया है। लखनऊ में एक वर्मा जी पीसीएस ऑफिसर थे, दो और सेल टैक्स के ऑफिसर्स रिटायर्ड हैं, लखनऊ में रहते हैं। एक दिल्ली में सेल टैक्स ट्रिब्यूनल से रिटायर हुए। ये सारे लोग, ऐसे कुछ लोगों का नाम बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे और लोग भी होंगे जिनको मैं नहीं जानता हूँ, पर जो अम्बेडकरवादी आंदोलन में कंट्रीब्यूशन करते थे। पर इन लोगों की संख्या आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। दूसरी तरफ चमार समाज के लोग 1-2%, 3% को छोड़ दीजिए, तो जिसने भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर या दलित संघर्ष के नाम पर या आंदोलन के नाम पर चमार समाज के किसी व्यक्ति के पास गया है, तो कुछ न कुछ चंदा या योगदान उन्होंने जरूर दिया होगा। तो फिर पासी समाज के लोग उधा देवी की स्टैच्यू क्यों लगा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैच्यू क्यों लगा रहे हैं? और दूसरी तरफ उस, चाहे कितने भी वीरवान, बड़ी ब्रेव लेडी रही हो उधा देवी, वो तो अंग्रेजों को मार रही थी, तो वो हमारी हीरो या हीरोइन कैसे हो सकती हैं? ये पासी समाज के लिए
एक नैतिक प्रश्न है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आजमगढ़ में कम से कम किसी पासी बस्ती में बाबा साहब की स्टैचू नहीं लगी है। पासी समाज बाबा साहब को कितना मानता है, इससे यह बात साबित होती है। कुछ लोग नए हैं, उसमें एक लाल मोहनलालगंज के जो एमपी साहब हैं, वो तो बहुत बड़े मिशनरी मूवमेंट से निकले हैं। ऐसे और भी लोग हैं, पर पासी समाज का बाबा साहब के प्रति आकर्षण नहीं है, पर वजीफा, फ्रीशिप, नौकरियों में आरक्षण के प्रति आकर्षण है। मैं जानता हूं आजमगढ़ के 2 गैस एजेंसी चलाने वाले लोगों को, जो भारी करोड़पति हैं, जो गैस एजेंसी में आरक्षण इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान दिया था। बहुत सारे दलित पेट्रोल पंप चला रहे हैं, गैस एजेंसी चला रहे हैं, कलेक्टर बने, कप्तान बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एमपी बने, एमएलए बने, शायद अपने पॉपुलेशन की हिस्सेदारी से ज़्यादा बने हैं। तो फिर अंबेडकर को न मानना, मैं समझता हूँ कि यह एक बड़ा नैतिक सवाल पासी समाज के लोगों को है। हालांकि मैं यह जानता हूँ कि दलित समाज का कोई भी उपजाति ग्रुप हो, आजकल टॉलरेंस लेवल कम हो गया है। जो आपसे असहमत होता है आपको गाली देना शुरू करता है। पर पासी समाज के लोगों को यह सोचना चाहिए, और मेरा ये कहना है कि अगर अंबेडकर का आरक्षण आपको पसंद नहीं है, तो फिर आप क्यों आरक्षण में पड़े हुए हैं? पासी समाज के लोग या तो अंबेडकर को अपनाएं या आरक्षण छोड़ें। नैतिकता का यही तकाजा है, क्योंकि समाज में इसका गलत मैसेज जाता है कि पासी लोग स्वाभिमानी नहीं होते हैं। तो किस बात के आप राजा महाराजा थे? आप राजा महाराजा थे, यह मुबारक हो यह बात। आप इंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए तमाम दलित पासी राजा महाराजाओं को। फिर आरक्षण में क्यों पड़े हुए हैं आप? फिर क्यों फ्रीशिप लेते हैं? फिर क्यों वजीफा लेते हैं? फिर आरक्षित सीटों से एमपी और एमएलए क्यों बनते हैं? अगर अंबेडकर पसंद नहीं है आपको तो यह मैं नैतिक सवाल पासी समाज के सामने छोड़ रहा हूं कि आप राजा महाराजा थे, यह आपको मुबारक हो। आप राजा महाराजा फिर बन जाएं, यह बात भी आपको मुबारक हो। पर अंबेडकर को अगर नहीं मानते हैं तो फिर आरक्षण छोड़िए। अंबेडकर को या तो अपनाइए या तो आरक्षण छोड़िए। जितने लोग आजमगढ़ में मेरे ननिहाल के पास जो जगह है, जिसको खरीदा है, चंदा दिया है, एक बार अपने दिमाग पर बल डालें और खुद से पूछें कि जिस नौकरी से चंदे का वह पैसा निकला, वह उधा देवी जी ने दिया या उधा देवी जी के किसी पॉलिसी से मिला या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किसी लड़ी हुई किसी पॉलिसी से, अधिकार से मिला। ये दलित समाज में आजकल टॉलरेंस का जमाना नहीं है, लेकिन दलित समाज के उपजातियों से कुछ लोगों को निकल कर आना चाहिए और अपनी अपनी जातियों की ड्यूटी, उनकी मोरालिटी, नैतिकता के बारे में अगर कुछ सही नहीं चल रहा है तो सवाल उठाने चाहिए। और मैं यह सवाल उठा रहा हूँ। पासी लोग
या तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपनाएं या आरक्षण छोड़ें। यह सीरीज आपको कैसी लग रही है? अगर बातचीत में आनंद आ रहा है या नया नॉलेज सिस्टम एक आपको दिखाई पड़ रहा है तो चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, इस पर दिए हुए नंबर पर कंट्रीब्यूट करिए और दोस्तों में बहस करिए कि चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर जो बातें हो रही हैं वह समाज के लिए कितनी रिलेवेंट और कितनी जरूरी है। जय भीम, जय भारत।